चलो दोस्तों, आज हम हमारे सरगम बुक के एक न्यू चैप्टर पढ़ते हैं। जीतने का मतलब जीतने का अर्थ क्या है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मतलब इस चैप्टर में ना देख सकते हैं आप ये चैप्टर। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। किसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का अपने पिता व दादा के साथ रहता था। तो एक गांव आपको पता है। ठीक है, गांव में अपने पिता और अपने दादा के साथ मोहन नाम का एक लड़का रहता था। ठीक है, तो दादा का मतलब इधर होगा ग्रैंडपा। ओके, रहता था। वह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई व खेल कूद में अव्वल था। बचपन से, जब से वो छोटा था तब से ही वो खेल कूद पढ़ाई लिखाई इन सब में अव्वल था। अव्वल का अर्थ है ओके, अव्वल का अर्थ है आगे। वो मतलब सारी चीज में आगे था, खेल कूद पढ़ाई लिखाई सब में। उसके पिता एक मजदूर थे। मजदूर मतलब लेबर, दे आर मेकिंग आवर हाउस। ओके, मजदूर थे। तो उसके पिताजी एक मजदूर थे। मोहन के पिता को शहर में एक मैदान साफ करने का काम मिला था, जिसमें एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होना था। तो अगर वो एक मजदूर है, यहाँ पे मजदूर आपने सुना होगा, लेबर बहुत तरह के होते हैं, जो घर बनाते हैं, कुछ होते हैं जो साफ सफाई करते हैं, बहुत तरह के होते हैं। इधर होगा जो साफ सफाई करते हैं। ठीक है, दौड़ प्रतियोगिता के आयोजन के लिए उसे मतलब क्या, मैदान साफ करने के लिए बोला था। ठीक है, शहर में, उनके गांव में नहीं। ठीक है, मोहन भी वह मैदान देखना चाहता था, इसलिए उसने अपने पिता से शहर जाने के लिए जिद की। क्योंकि तो उसने जिद की, जब वो खेल कूद में अच्छा है, वो भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था, लेकिन वो भाग नहीं ले सकता। ठीक है, तो फिर उसने जिद की वो मैदान देखने के लिए। ठीक है, मोहन के पिता ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया, अरे मोहन बेटा, मुझे वहाँ पे काम के लिए जाना है। अरे बेटा, मुझे वहाँ पे काम के लिए जाना है, कोई खेल कूद के लिए नहीं जाना है मुझे वहाँ पे। तू इधर रुक, मैं वहाँ जाऊँगा। लेकिन मोहन, वो तो खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता था। वो बोलेगा नहीं, मैं जो बोलूँगा वो तुम लोग सब वही करोगे। ठीक है, वो एकदम भगवान विष्णु बन गया। वो उसके पिता को ऑर्डर देगा, उसके पिता उसे मानेंगे। ठीक है, हार कर उन्होंने मोहन की बात मान ली। तो कितना समझाएंगे, वो समझा के खुद थक गए। फिर बोले, ये बेकार लड़का, मोहन को कुछ नहीं समझ में आता है, हट। ये बोल के उसे और क्या करे, उनके मुख को कष्ट ना दे के लेके चले उसे। और क्या, मोहन वो उसके पिता शहर पहुंचे। मोहन और उसके पिता शहर पहुंच गए। ठीक है, शहर में खेल का इतना बड़ा मैदान देखकर मोहन बहुत
मोहन बहुत चिप्त हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वर्ड है ना, इसका स्पेलिंग आप लर्न करोगे और इसका मीनिंग आप लोगों को मैं बता देती हूँ, हैरान। ओके, काम खत्म करके जब मोहन और उसके पिता वापस गांव लौट रहे थे तो मोहन ने अपने पिता से पूछा, हमारे गांव में भी ऐसी दौड़ प्रतियोगिता क्यों आयोजन नहीं होती? तो जब वो लौटे ना वहाँ से, तो मोहन ने उसके पिताजी को पूछा कि हमारे गांव में भी तो ऐसा दौड़ के प्रतियोगिता मतलब आयोजन होना चाहिए। हमारे गांव में भी तो अच्छे रेसर हैं, जैसे कि मैं। ठीक है, वो एकदम राजा बन गया। ठीक है, हमारे गांव में अच्छे रेसर हैं, हमारे गांव में क्यों वो प्रतियोगिता आयोजन नहीं होता? पापा आप करिए उस आयोजन, ये सब बोलता होगा और क्या। वह अपने पिता से जिद करने लगा कि हमारे गांव में भी शहर जैसा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होना चाहिए। तो वह क्या क्या तो मिल गई थी बात कहने के लिए, पापा 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 दौड़ प्रतियोगिता गांव में होगा, पापा दौड़ प्रतियोगिता गांव में होगा, उसका चल रहा है और क्या। मोहन की इच्छा पूरी करने के लिए पिताजी ने उससे वादा किया कि वह गांव जाकर प्रधान जी से इस बारे में बात करेगा। तो फिर उसके पिताजी और क्या करेंगे, उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, मैं गांव जाकर प्रधान जी से इसके बारे में बात कर लूँगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ओके। तो फिर उसके पापा ने बोला ठीक है, मैं जाकर प्रधान जी से बात करूँगा और क्या। ओके, गांव पहुंचकर मोहन के पिताजी ने गांव के प्रधान के सामने प्रतियोगिता आयोजन करने की बात रखी। तो फिर वो जाके प्रधान जी के आगे बोला कि प्रधान जी, हमें करना चाहिए एक प्रतियोगिता आयोजन। ठीक है, प्रधान जी को प्रस्ताव बहुत पसंद आया। तो प्रधान जी को ये बात बहुत पसंद आई। प्रस्ताव मतलब बात, विचार। ठीक है, उन्होंने तुरंत ही गांव में प्रतियोगिता आयोजन करने की अनुमति दे दी। ठीक है, तो क्या मतलब प्रधान जी ने बोला हाँ, हमारे गांव में प्रतियोगिता होगा होगा होगा, पहले कभी नहीं हुआ होगा उस गांव में प्रतियोगिता। तो प्रधान जी भी एक्साइटेड हो गए एकदम से। ठीक है, मोहन एक्साइटेड, उसके पिताजी एक्साइटेड, लास्ट में प्रधान जी भी एक्साइटेड। छोड़ो उनकी बात। कुछ ही दिनों में प्रतियोगिता की तैयारी शुरू हो गई। तो कुछ दिनों के बाद प्रतियोगिता की तैयारी शुरू हुई। ठीक है, साफ सफाई उस मैदान को करेंगे, उस रोड को करेंगे। करने के बाद अलग अलग गांव को मतलब क्या चिट्ठी भेजेंगे, ये आपके गांव से कोई आएगा क्या, ये आपके गांव से कोई आएगा क्या। वही प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आसपास के गांव से बच्चों को भी न्योता भेजा गया। तो बुलाया गया आसपास के बच्चों को, तुम आओ। आसपास के गांव को चिट्ठी लिख के भेजा गया। मतलब मुंह से बुलाने गया, इतने जोर से वो अनाउंस कर लेंगे, आसपास के गांव वासी आ जाओ, ऐसे नहीं अनाउंस करेंगे वो। ठीक है, वो अनाउंस किए, मतलब अनाउंस नहीं किए, चिट्ठी लिखे। ठीक है, सभी प्रतियोगी प्रतियोगिता के लिए बहुत
उत्साहित थे, मतलब सभी प्रतिभागी मतलब जो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रतिभागी, प्रतिजुक्तभागी। ठीक है, वो बहुत उत्साहित थे, सारे प्रतिभागी बहुत उत्साहित थे। सभी के मानने में सभी के मन में बस एक ही इच्छा थी, दौड़ प्रतियोगिता का विजेता बनना। सभी के मन में मतलब क्या, एकदम से एक ही इच्छा था, वो दौड़ प्रतियोगिता में जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। ठीक है, तो जब वो जीतेंगे ना, उन्हें भी बहुत मतलब क्या खुशी होगी, तो सभी प्रतिभागियों के मन में वही। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। वो काम कोई मतलब आसान हो जाएगा क्या? कभी नहीं। वो मतलब दौड़ प्रतियोगिता का विनर बनना कब से आसान हो गया जी? दौड़ प्रतियोगिता के लिए जो रास्ता चुना गया था वो काफी पथरीला था। साथ ही में चिलचिलाता धूप इस रास्ते को और भी कठिन बना रही थी। तो जो धूप है ना, वो बहुत कड़वी होती है। मतलब क्या, गर्मी के दिन में मुझे धूप अच्छा लगता है, पर ठंडे के दिनों का धूप, क्योंकि गर्मी के दिन में पसीना निकल जाएगा मेरा। ठीक है, लेकिन मोहन जो दौड़ प्रतियोगिता का प्रतिभागी था, उसने यह ठीक ठान लिया था कि प्रतियोगिता वह ही जीतेगा। तो मोहन ने ठान लिया, मैं जीतूंगा जीतूंगा, मोहन जिंदाबाद, उसने ठान लिया। ठीक है, मतलब मैं ही प्रतियोगिता जीतूंगा। अगर कोई इस प्रतियोगिता को जीतेगा तो वो मैं हूँ। ठीक है, प्रतियोगिता शुरू होने की घोषणा की गई। सीटी बजते ही सारे प्रतिभागी रेस के लाइन की ओर दौड़ने लगे। तो जब उसने सीटी बजाया तो सारे प्रतिभागी ना लाइन में भागे। ठीक है, यह सपोज ये लाइन है, वो उन लोगों को यहाँ पे खड़ा किया जाएगा। ठीक है, वो यहाँ से भाग के यहाँ तक जाएंगे, फिर रुकेंगे, फिर दौड़ आरंभ करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाय।